10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इन सभी लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ सीक्रेट रेलम की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी साउटियन के दादाजी बोलते हैं, कुंगपेंग सीक्रेट रेलम हम लोगों के जस्ट आगे ही है, इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए इस ओर जाना चाहिए। यह बोलने के बाद ये सभी लोग बहुत ही तेजी के साथ सीक्रेट रेलम की ओर जाने लगते हैं और इस जगह पर जैसे ही लिंगफेंग आता है तो वो बोलता है इस जगह पर इंग और यांग की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में भरी हुई है, इसलिए ये जगह कल्टीवेशन करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। तभी साउटियन के दादाजी बोलते हैं, एशियन टाइम में डीमन कॉन्टिनेंट को महान दावों का समर्थन प्राप्त था, इसलिए युद्ध के कारण बहुत सी चीजें इस जगह से लुप्त हो चुकी है। लेकिन दाओयान के शब्द तब पैदा हुए थे जब कुंगपेंग ने दाओ के गहन अर्थ को समझा था। इस बात को सुनकर लिंगफेंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, दाओयान के शब्द आखिरकार ये क्या है। तभी साउटियन के दादाजी लिंगफेंग को बताने लगते हैं कि 3 महान ट्राइब हजारों सालों से इस चीज की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम में से किसी को भी यह ट्रेजर अभी तक नहीं मिला है, इसलिए यह ट्रेजर अभी भी इसी जगह पर कहीं पर छुपा हुआ है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग इस जगह की चारों ओर बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है। तभी साउटियन के दादाजी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक फिक्स इस जगह पर अपीयर हो जाता है जो कि एक पोर्टल को यहाँ पर ओपन कर देता है और इस पोर्टल के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसे दूर से यह एल्डर भी देख रहा होता है। इसके बाद वो इस जगह पर बोलता है, मैं किसी भी हालत में उस ह्यूमन को जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद यह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इधर हम इस पोर्टल को देखते हैं जिसके अंदर में ये सभी लोग आ जाते हैं। इसके बाद ये पोर्टल इस जगह पर डिसअपीयर हो जाता है। साथ ही साउटियन के दादाजी बोलते हैं, कुंगपेंग का इनहेरिटेंस इसी जगह पर है, इसलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए इस चीज को ढूंढना चाहिए। यह बोलने के बाद ये लोग आगे की ओर बढ़ने ही वाले थे, लेकिन तभी इस माउंटेन में यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट होना शुरू हो गया था, जिसे देखकर साउटियन के पिताजी बोलते हैं, यह चीज तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह पर कुछ करना होगा। तभी हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर को इस जगह पर एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि ये एल्डर यहाँ पर छुपकर इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है, इसलिए वो अपनी पावर को यूज नहीं करता है और वो अभी इस ब्लैक होल के अंदर में जाने लगता है, जिसे दूर से ये एल्डर देख रहा था और वो इस चीज को देखकर इसका साथी बोलता है, हम लोगों ने जितना सोचा था यह लड़का इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। तभी ग्रेट एल्डर बताने लगता है कि तुम इस जगह पर जो वू फॉर्मेशन देख रहे हो वह एक ट्रू गॉड को भी जान से मार सकती है, इसलिए इस जगह पर जितने भी ज्यादा ट्रेजर और इनहेरिटेंस मौजूद हैं वो सभी अब हम लोगों के होने वाले हैं, तुम्हें अब इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार ये एल्डर बोलता है, अगर एक बार यहाँ पर साउटियन के दादाजी और साउटियन के पिताजी की मौत हो जाती है तो इन लोगों के ट्राइब के ऊपर भी हम लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। यह बोलने के बाद ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम साउटियन के दादाजी, लिंगफेंग, साउटियन और साउटियन के पिताजी और मॉम को देखते हैं, जिन लोगों की कंडीशन इस जगह पर कुछ ठीक नहीं होती है क्योंकि इन सभी लोगों को यहाँ पर चक्कर आ रहे थे, लेकिन किसी तरह से इन लोगों ने खुद को संभाल लिया था। इसके बाद ये सभी लोग इस जगह को बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगते हैं। तभी साउटियन के दादाजी बोलते हैं, मुझे याद है कि मैंने गुफा के सामने कोई भी फॉर्मेशन को नहीं देखा था, फिर आखिरकार वो फॉर्मेशन अचानक से उस जगह पर कैसे अपीयर हो गया था, इसलिए मुझे लगता है कि गोल्डन पैंग ट्राइब ने ही इस जगह पर कुछ झोल किया है, जिसकी वजह से हम लोग इस जगह पर फंस गए हैं। इस बार साउटियन की मॉम भी हाँ बोलती है। इस बात को सुनकर साउटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम लोग इस जगह पर बहुत सारी लाशों को देख सकते हो जो कि हम लोगों के इर्द गिर्द में फैली हुई है। इस बात को सुनकर सभी लोग इन कंकालों की ओर देखने लगते हैं। तभी लिंगफेंग बोलता है, हम लोग जिस जगह पर हैं उसे ईगल कहा जाता है और इसी जगह पर कुंगपेंग अभ्यास किया करते थे। साथ ही मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, इसलिए हम सभी लोगों को यहाँ पर संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस चीज की वजह से किसी की भी जान जा सकती है। और लिंगफेंग के ये बोलने के साथ ही इस जगह पर जितने भी ज्यादा पिलर होते हैं वो सभी एक एक कर एक्टिवेट होने लगते हैं। साथ ही इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि यह फॉर्मेशन दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसके अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि सीधे इन लोगों के ऊपर गिरने ही वाली थी। इस चीज को देखकर साउटियन के दादाजी बोलते हैं, यह हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। यह बोलने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं
और वो इस अटैक का यहाँ पर सामना करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो इस अटैक को यहाँ पर रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर से जो अटैक इन लोगों के ऊपर किया गया था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से साउथर्न के दादाजी थोड़े से पीछे चले जाते हैं। और इस चीज को देखकर लिंगफेंग ने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि यह फॉर्मेशन दोबारा से इन लोगों के ऊपर और एक अटैक कर देता है। इसलिए लिंगफेंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। साथ ही इस चीज में यहाँ पर साउथर्न के पिताजी भी लिंगफेंग की मदद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपने एक फिनिक्स को समन कर लिया था, जो कि इस जगह पर आने के साथ ही रोर करना शुरू कर देता है। साथ ही वही इस अटैक को रोकने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि यह फिनिक्स सीधे जाकर इस अटैक के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से साउथर्न के पिताजी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि यह फॉर्मेशन ट्रू गॉड लेवल का होता है। इसलिए साउथर्न के पिताजी यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक वह इस फॉर्मेशन का सामना इस जगह पर नहीं कर सकते हैं। तभी साउथर्न के दादाजी बोलते हैं, हम सभी लोगों को मिलकर इस जगह पर तियांगफेंग सील को एक्टिवेट करना होगा, तब जाकर शायद से हम लोग इस फॉर्मेशन का सामना इस जगह पर कर सकते हैं। यह बोलने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और इस चीज में यहाँ पर ये दोनों भी इसका साथ दे रहे थे, जिसकी वजह से इन तीनों की ही बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिनिक्स समन हो जाता है। लेकिन तभी बाहर में जो दो एल्डर थे वो सभी भी अपनी पावर की मदद से इस जगह पर दो फिनिक्स को समन कर देते हैं, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इस अटैक को अब रोकने में इन तीनों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और इन सब चीजों को दूर से ये एल्डर देख रहा होता है, क्योंकि उसने अपने सभी कीड़ों को चारों तरफ फैला दिया था। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है, इस फॉर्मेशन की मदद से हम ट्रू गॉड लेवल के 6 लेवल के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी के साथ जान से मार सकते हैं। इसलिए इन लोगों के बचने का तो यहाँ पर कोई चांस ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अब इन लोगों को मरने से यहाँ पर कोई भी बचा नहीं सकता है। यह बोलने के बाद ये एल्डर इस जगह पर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम साउथर्न के पिताजी को देखते हैं, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो ज्यादा देर तक अब इस फॉर्मेशन का सामना यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो फिनिक्स होता है वो अब कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। इसलिए वो सभी को बता देते हैं कि मैं ज्यादा देर तक इस चीज को और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ ही देर में अब मेरा फिनिक्स इस जगह पर फटने वाला है। और साउथर्न के पिताजी के यह बोलने के साथ ही इनका फिनिक्स ब्लास्ट हो जाता है, और इस चीज की वजह से ये सभी लोग थोड़ी सी दूर जाकर गिरते हैं। और इस चीज को देखकर ये तीनों इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अब इन लोगों की मौत इन लोगों के सामने होती है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंगफेंग की, जिसने यहाँ पर आने के साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो बहुत ही तेजी के साथ इस जगह पर जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन सभी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से इन लोगों के सामने जो फॉर्मेशन होता है इसके अंदर में भी जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वह इन सभी को भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एब्जॉर्ब करने लगता है। और इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है, यह चीज तो जेड बटरफ्लाई के लिए एक टॉनिक का काम करने वाली है, क्योंकि इस चीज की वजह से इसकी भी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पर लिंगफेंग भी बिना कोई टाइम जाए कि अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और वो बोलता है, मैं जितनी ज्यादा हो सके इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर लूंगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर एक एक कर इन सभी चीजों को अपने बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन अभी भी कुछ फिनिक्स इस जगह पर लिंगफेंग के साथ फाइट करना चाहते थे, इसलिए लिंगफेंग अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर इन सभी को एक एक कर डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर ये कल्टीवेटर यहाँ पर अपने सभी पैरासाइट से लिंगफेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन लिंगफेंग एक एक कर इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एक पैरासाइट लिंगफेंग के पैर के नीचे में चला जाता है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर यहाँ पर शर्माने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, लिंगफेंग ने यहाँ पर एक एक कर हम लोगों के सभी पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है, तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए मैंने इस जगह पर और एक फॉर्मेशन का इंतजाम पहले से ही कर रखा है, इसलिए इन लोगों का मरना तो इस जगह पर तय है। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे आई की ओर आने लगता है, और इसके सामने जितनी भी चीजें आ रही थी वो इन सभी को एक एक कर डिस्ट्रॉय करने लगता है। साथ ही लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद लिंगफेंग का यह टेक्निक जैसे ही तैयार हो जाता है तो वो उनसे इन सभी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में इन सभी की मौत एक बार में ही हो जाती है। और इस चीज को देखकर साउथर्न के दादाजी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी भी इस जगह पर इंग और यांग की एनर्जी लिंगफेंग की ओर बहुत ही तेजी के साथ आ रही होती है। इसलिए साउथर्न के दादाजी लिंगफेंग को इस जगह पर संभल कर रहने के लिए बोलते हैं। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि इंग और यांग की एनर्जी को देखने लगता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ एक जगह पर घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है।
और इस चीज को देखकर लिंगफेंग बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्विंगपेंग फ्यूजन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी थंडर ड्रैगन भी इंग और यांग की पावर के बारे में बताने लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें अब बिना कोई टाइम जाए किए इस चीज में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर सको। तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और वो बोलता है, थंडर ड्रैगन अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम ध्यान से इंग और यांग की एनर्जी को इस जगह पर देखो, जिसकी वजह से शायद से तुम इंग और यांग के ऊपर महारत हासिल कर सकते हो। इस बात को सुनकर लिंगफेंग भी बिना कोई टाइम जाए किए इंग और यांग की एनर्जी की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने सोल सी में चला जाता है और वो बोलता है, इंग और यांग के टकराने की वजह से इस जगह पर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, अगर मैं इसे जेट बम की पावर के साथ मिला देता हूँ तो इस चीज की वजह से यह टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। यह बोलने के बाद लिंगफेंग इस जगह पर इंग और यांग टेक्निक को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह के आसपास में जितनी भी ज्यादा इंग और यांग की एनर्जी होती है वो सभी एक पोर्टल के अंदर में जाने लगती है और इस चीज की वजह से इन सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तभी हम साउटियन को देखते हैं, जो कि लिंगफेंग को बोलता है, लिंगफेंग तुम मेरी जान को इस जगह पर बचाओ, क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मेरा मरना तय है। लेकिन लिंगफेंग तो यहाँ पर इंग और यांग की एनर्जी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसके सिर में एक सिंबल बन जाता है जो कि इंग और यांग का होता है। और कुछ देर तक इस जगह पर लिंगफेंग ऐसे ही मेहनत करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वह इन सब चीजों को कल्टीवेट कर नहीं पाता है, इसलिए लिंगफेंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इन सभी चीजों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इस चीज को देखकर साउटन के दादाजी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि लिंगफेंग यहाँ पर जिस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था वह ट्रू गॉड लेवल के 6 लेवल से भी कई ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए साउटन के दादाजी जब इतने ज्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर लिंगफेंग इस चीज को डिस्ट्रॉय कर नहीं पाता है तो इस चीज की वजह से लिंगफेंग की मौत भी हो सकती है। इधर लिंगफेंग अपने हैंड से इंग और यांग की एनर्जी को पकड़ लेता है और इन सभी को बहुत ही तेजी के साथ एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर थंडर ड्रैगन ने भी इन सभी को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। इसलिए लिंगफेंग बोलता है, थोड़ी देर के लिए रुकिए, क्योंकि आप इस जगह पर अगर सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद वो यहाँ पर इस चीज को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और इस चीज को देखकर यहाँ पर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और साउटन की मॉम बोलती है, यहाँ पर लिंगफेंग ने बहुत ही आसानी के साथ इन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन ये आखिरकार कैसे हो सकता है। तभी साउटन के पिताजी बोलते हैं, मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि क्विंगपेंग की इस विजुअल एनर्जी को भी रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यह चीज भी संभव है। और आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरी मुलाकात लिंगफेंग से हुई है, क्योंकि लिंगफेंग सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि बिल्कुल शांत होता है, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।